जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की अपनी कौन सा नंबर है 58 नंबर क्लास। 58 नंबर क्लास में देखेंगे 10 और बेहतरीन से क्वेश्चन जो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो टॉपिक है उन टॉपिक से लिया गया है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ामों में आए हुए थे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है 1 MB निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है कि निम्नलिखित के बराबर होती है। क्या द अमाउंट द रैम इन एवरी कंप्यूटर्स 1 बिलियन बाइट्स 1024 KBs 1000 bytes 1 KB is equal to 1025 KB. This is the right answer for this question. नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 1 GB 1 GB मीन्स 1 GB मीन्स 1000 बाइट्स 1000 की पावर 2 बाइट्स 1000 की पावर कितनी लिखी है 4 लिखी है। इसमें 1000 की पावर 3 बाइट्स हैं। तो 1 GB मीन्स हाउ मच बाइट्स। देखिए कितने बाइट्स हो जाएंगे 1 GB बराबर कितने बाइट्स होते हैं ये बताना है। 1 GB के बराबर हमारे 1000 की पावर 3 बाइट्स होते हैं। चलिए अगला नंबर 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है 2 की पावर 20 मेगाबाइट्स 2 की पावर 20 किलोबाइट्स 2 की पावर 20 गीगाबाइट्स 2 की पावर 20 बाइट्स। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है ये बताना है आपको। देखिए 1 टेराबाइट जो होता है हमारा 1 टेराबाइट जो होता है 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। 2 की पावर 20 मेगाबाइट के बराबर TB होता है। ये 1 TB मीन्स 2 की पावर 20 GB। चलिए अगला नंबर 74 नंबर हम बढ़ते हैं। 574 नंबर। एक सिंगल ट्रांजिस्टर का जिनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सिंगल और नॉर एंड नॉट इसमें से किसका। एक सिंगल ट्रांजिस्टर का इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए किसके निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं वो आपको इसमें बताना है। तो बताइए जल्दी से किसको बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए एक सिंगल गेट है तो एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किस में करते हैं हम करते हैं नॉट गेट में। किस में करते हैं नॉट का। यहाँ से जैसे A आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A बार, B आया तो यहाँ पे हो जाएगा B बार। तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉट गेट। कौन सा गेट हो जाएगा नॉट गेट। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा है। ये क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सा व्यंजक तर्क संगत एंड गेट को व्यक्त करता है। एंड गेट को व्यक्त करता है तो A.B कि A डिवाइड बाई B A प्लस B A ग्रेटर देन B। ये RRB JEE भोपाल पेपर में आया हुआ था। तो देखिए एंड जो होता है वो किस पे करता है A.B पर। तो A.B हमारा कौन सा है A.B D नंबर जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम बढ़ते हैं। देखिए दोनों डैश और डैश गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। एंड नैंड नॉर एक्सॉर एक्सनॉर और नॉर। तो बताइए कौन सा यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल गेट आपको पता होना चाहिए कि नैंड गेट और नॉर गेट हमारे कौन से गेट होते हैं। दोनों गेट हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो अभी तक आपने ये सारे क्वेश्चन पिछले वाले ना किए हो तो कर लीजिएगा जिससे कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है। कब कहा जाता है। इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वभौमिक रूप से केवल एंड गेट
के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग सार्वभौतिक रूप में केवल और गेट के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग स्वाभाविक रूप से केवल नॉट गेट का। क्या नॉर गेट को सार्वभौतिक यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग किसी अन्य गेट के आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। इसका प्रयोग स्वाभाविक रूप से एंड गेट के साथ किया जा सकता है। इसका प्रयोग, तो इसमें बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए यूनिवर्सल गेट है, ये यूनिवर्सल जो गेट होते हैं उनका हम यूज़ करके कोई भी गेट बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कैसे गेट होते हैं? जिनका हम यूज़ करके कोई भी गेट बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना भी किया जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है, किस रूप में हम उसे कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है। नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, बोथ ए एंड बी। बताइए बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी मीन्स होता है कौन सा गेट होता है? a प्लस बी जो होता है बोथ को कार्यान्वित किया जा सकता है। बताइए कार्यान्वित इसमें से कौन से गेट को कार्यान्वित किया जा सकता है? देखिए जो बीजगणित, बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है नैंड गेट के रूप में और नॉर, दोनों इसका राइट आंसर होगा। नैंड और नॉर जो होगा दोनों, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखे हैं। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है, यदि इसके सभी इनपुट 0 हों तो कैसा गेट होगा? नैंड या एक्सॉर गेट होगा कि नॉर और एक्सॉर होगा? नॉर और एक्सॉर होगा, नैंड एंड एक्सॉर होगा। क्या किसी लॉजिक गेट का जो आउटपुट है 1 है, यदि उसके सभी इनपुट 0 हों। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है तो उसके सभी इनपुट क्या होंगे, ये बताना है आपको इसमें। देखिए ये हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए क्या लिखा है, किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है तो यदि इसके क्या दिया गया है, यदि इसके सभी इनपुट क्या हो, 0 हो, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा? तो ये जो गेट होगा वो कौन कौन से गेट होंगे? नॉर गेट हो जाएंगे हमारे और एक्सॉर गेट हो जाएंगे, जिसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट 1 होगा लेकिन इनपुट 0 होगा। चलिए इस वीडियो का हम अपना लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 580 नंबर क्वेश्चन लिखा है जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? इनपुट अलग अलग हो, इनपुट मान और उसका इनपुट मान अलग अलग हो, 0 1 1 0, आउटपुट अलग अलग हो, एक्सॉर नैंड। बताइए कौन सा हो जाएगा? जब इनपुट मान अलग अलग होता है, दोनों इनपुट का मान जो है दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसमें से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है, ये बताना है आपको किसका 0 होता है। तो वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्सऑर गेट, क्या सॉरी एक्सनॉर गेट होगा। कौन सा हो जाएगा? एक्सनॉर गेट। इसमें क्या हो जाएगा, जब आपका ए और बी 0 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब दोनों सेम होंगे, आउटपुट अलग अलग होंगे, क्या होंगे? आउटपुट अलग अलग होंगे तो उसका उसका इनपुट अलग अलग होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो एक्स नॉर होता है। एक्सॉर कब होता है? जब दोनों उसके इनपुट सेम हो लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा उस टाइम। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो वीडियो है इसे हम समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, जो ये कंप्यूटर हार्डवेयर की हमारी लास्ट क्लास होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।